हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। एंड आई नो आपने ये वीडियो देखने के लिए अगर क्लिक किया है तो मुझे पता है आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और मुझे इस चीज़ के लिए भी एकदम सॉरी बोलने की ज़रूरत है कि शायद मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो आपको भी पता है क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस है, मैंने वो नोट डाउन करके मेल कर दिया है। तो अभी बीएड ओडिल का भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो उनका मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी स्पेशल बीएड का तो मतलब पता नहीं क्या ही किया है इन लोगों ने, कुछ भी क्लियर नहीं है। और जैसे ममता मैम बीएड ओडीएल की कोऑर्डिनेटर है, सेम इसी तरीके से इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो एक सर हैं। और जब से ये लिस्ट आई है आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी बार उनको कॉल कर चुकी हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज चुकी हूँ, मेल कर चुकी हूँ, मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगी, क्योंकि हर छोटी बात बताने के लिए वीडियो बनाना मतलब सही नहीं होता और शायद ठीक भी नहीं है हर चीज़ के लिए वीडियो बना के डालना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है शाम तक, या सर से जैसे भी अगर मेरी बात हो पाएगी, क्या पता सर बिज़ी हों, ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो मेरे चैनल का नाम है कलर्स ऑफ एजुकेशन। सेम यही टाइप करोगे टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ पे आपको जो है वो मेरा जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी जो वो काउंसलिंग होगी, प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो जो पहला प्रथम चरण है उसका जो पहला राउंड होगा वो 21 तारीख को है, मतलब कल है। और दूसरा है 22 तारीख को, और ये हल्द्वानी में है। ठीक है, हल्द्वानी में है। वह देहरादून परिसर में तृतीय काउंसलिंग की जो दिनांक 25 तारीख को है, और 26 तारीख को देहरादून में आयोजित होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हल्द्वानी में आपका होना है 22, 21 और 22 को। और आपका 25 और 26 को कहाँ पे होना है? 25 और 26 को आपका होना है उसमें क्या बोलते हैं, अरे देहरादून में। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं? तो पहला है, मेरिट में आए सभी अभ्यर्थियों को अपने हाई स्कूल, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री और 2 स्व प्रमाणित दो फ़ोटो कॉपी उनकी, और उनको सेल्फ अटेस्ट करके और अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है। जो SC ST OBC या PWD है वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं और उसकी भी फ़ोटो कॉपी लेकर जाएं। काउंसलिंग की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे आपको उपस्थित होना आवश्यक है। तीसरा है, मेरिट में आए समस्त अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क सामान्य व OBC वर्ग हेतु 500 रुपये है, और SC ST हो आप तो आपका 100 रुपये है। ये आपको बैंक चालान अथवा ATM के माध्यम से वहाँ पर जमा करना होगा। चौथा है, काउंसलिंग के उपरांत प्रवेश सुनिश्चित करने होने की दशा में अभ्यर्थी अपना, देखो जब आप काउंसलिंग में चले जाओगे तो आपको एक प्रवेश आवेदन फॉर्म भरना होगा, और प्रथम सेमेस्टर का जो शुल्क है जो कि इन्होंने बढ़ा दिया, सेम इन्होंने ओडीएल में किया है विदाउट एनी, मतलब इन्होंने कोई पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस में होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तो चलते हैं। बट इन्होंने प्रोस्पेक्टस में 12,000 समथिंग दिया है, वो पहले 10 था, उसको 12 किया और अब 14 कर दिया है। इस चीज़ का मतलब कोई जवाब, क्या ही जवाब मांगे। अब मैं कॉल कर रही हूँ, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है, थोड़ा इस चीज़ के बारे में क्लियर तो करें। ओडीएल का मैंने पता किया था, उन्होंने बोला कि फ़ीस बढ़ गई है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पहले इंटीमेट तो कर दो इस चीज़ के लिए कि फ़ीस बढ़ गई है। बट नहीं, मतलब इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर मतलब टाइप करके दे दिया है कि जी फ़ीस बढ़ गई है, इतनी फ़ीस आपको जमा करनी है। तो फ़ीस 2,000 पूरी बढ़ चुकी है यहाँ पे। पाँचवा है यहाँ पे, मेरिट में आए समस्त अभ्यर्थियों को उल्लेखित निश्चित तिथि, जो तिथि दी गई है आपको उसी दिन उपस्थित होना अनिवार्य है, वरना आपका जो प्रवेश है निरस्त माना जाएगा। तो ये आपका सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लिस्ट आई है 200 के अराउंड, मैंने टोटल ऐसे मोटा मोटा काउंट किया है, तो आई थिंक 200 के थोड़े ऊपर ही बैठ रहे हैं बच्चे। तो ये जो लिस्ट आई है ये SC ST जनरल अलग अलग करके इन्होंने दी है, तो हल्द्वानी, तो ये सारी जो लिस्ट आई है, जो ये हल्द्वानी जाना है उनकी लिस्ट है। और
500 अगर आपके सीट्स हैं तो अभी ये काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मैम क्या देहरादून वालों की अलग लिस्ट आएगी, क्योंकि जो देहरादून भी काउंसलिंग होनी है वो कब की है यहाँ पर 25 और 26 की, एक सेकेंड, 25 और 26 की है। तो अभी 25-26 में टाइम है। तो देखो मैं अभी बता रही हूँ कि शायद उसकी लिस्ट दूसरी आएगी, मैं एकदम श्योर नहीं कह सकती क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है अभी सर से, क्योंकि जो भी लिस्ट है ना यहाँ पे तो वो हल्द्वानी की आई है। तो इसका मतलब अगर देहरादून में भी काउंसलिंग होगी तो देहरादून की लिस्ट अलग आएगी, तो इसका मतलब यही हो गया। तो वेट कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वैसे तो साइट पे आ जाएगा, बट फिर भी अगर मेरी कोई भी बात हुई सर से तो मैं डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना, और जिनका भी हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सारा। और अभी जिनका नाम नहीं है मे बी शायद उनका देहरादून वाले में आए, और देहरादून की लिस्ट आएगी ये भी मैं श्योर नहीं कह सकती, क्योंकि जब तक मेरी कुछ कंफर्मेशन नहीं होता, मेरी बात नहीं होती यूनिवर्सिटी में, तब तक मैं कुछ कंफर्म नहीं कहती हूँ। तो बस यही है, तो प्लीज़ वेट कीजिए। जहाँ तक मेरा मानना है तो शायद अभी आएगी देहरादून वाली लिस्ट, क्योंकि अभी ये 21-22 वालों की लिस्ट है, ठीक है। क्योंकि आप डेट भी देख पा रहे हो तो यहाँ पर 21-22 वाले, यानी 25-26 की डेट नहीं है, इट मीन्स उनकी लिस्ट आएगी। तो प्लीज़ वेट कीजिए, अभी जिनका नहीं हुआ है अभी वेट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मेरी वीडियो को देखा। और कोई क्वेरी हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, नहीं पता होगा तो पता करके बताऊंगी, लेकिन जहाँ तक मेरे एफ़र्ट्स हो सकते हैं मैं आपके लिए उतना करूँगी। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मेरी वीडियो को देखा, और पूरा टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है इस बार। तो हर बार हमेशा होता था कि सीट्स खाली रह जाती थी, बच्चे होते ही नहीं थे इतने। इवन जो मेरा फ्रेंड था वो जिस बैच में था उस टाइम ओडीएल में 98 स्टूडेंट्स थे, 98, 500 सीट्स है, 98 स्टूडेंट्स थे, सोचो। तो और अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा था ना इस बार काफ़ी लोगों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल गया, तो कंपटीशन टफ हो जाएगा इस बार। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया से जाना भाई, जिनकी भी काउंसलिंग है कल की और परसों की। बाकी अभी देखते हैं देहरादून का क्या सीन रहता है। सो थैंक यू।